आज 26 जनवरी 2025 है भारत का गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष संपूर्ण होने के बाद 76 ईयर्स प्रारंभ हुआ। 26 जनवरी 1950 को एक और भी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। उस समय में जो शूरवीर थे भारतीय सेना के, उन्हें परमवीर चक्र विजेता के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में अभी तक कुल 21 शूरवीरों को परमवीर चक्र दिया गया है। जब ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ, तब इसमें वो शूरवीर भी शामिल हुए जो 15 अगस्त 1947 के बाद अपने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वश्रेष्ठ त्याग मातृभूमि के लिए जो उन्होंने किया, उसे सम्मानित किया गया। यह क्रम में 21 शूरवीरों को यह सम्मान आज तक दिया गया। उनके बारे में कुछ कहने का कोशिश कर रहा हूँ। मेजर सोमनाथ शर्मा, हाथ में प्लास्टर था फिर भी 500 कवालियों को पस्त किया। सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे 3 दिन तक लगातार लैंडमार्क्स को हटाते रहे। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह दुश्मन की खाई में कूदकर ग्रेनेड बरसाए। उसके बाद आते हैं लांस नायक करम सिंह, घायल होकर भी दुश्मन को खदेड़ा। नायक जदुनाथ सिंह बंकर से बाहर आए और दुश्मनों पे टूट पड़े। हवलदार अब्दुल हमीद जीप व पोर्टेबल लॉन्चर से दुश्मन के कई टैंक उड़ाए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो 71 के युद्ध में दुश्मन विमानों को गिराया। लांस नायक अल्बर्ट एक्का दुश्मन के बंकर में घुसकर हमला रोका, शहीद भी हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापौर पाक के 60 टैंक नष्ट किए। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण छत्रपाल पीछा करके पाकिस्तान के कई टैंक नष्ट किए। मेजर होशियार सिंह भारी गोलाबारी के बीच दुश्मन के इलाकों में घुसकर अपने क्षेत्र को वापस लिया। उसके बाद आते हैं अपने मेजर धन सिंह थापा, चीन के 2 हमले नाकाम कर पीछे धकेला, कई दुश्मनों को मार गिराया। सूबेदार जोगिंदर सिंह गोला बारूद खत्म हुआ तो खंजर से लड़े पर युद्ध का मैदान ना छोड़ा। मेजर शैतान सिंह 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन से संघर्ष। इनका शौर्य कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। नायब सूबेदार बाना सिंह 21,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन में अभियान का नेतृत्व किया। इसमें हम देखते हैं कि
जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, उसके अतिरिक्त जो परमवीर चक्र विजेता हुए उनमें आते हैं 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, उस समय में हुए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल को पाकिस्तान से मुक्त कराया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे अकेले पाकिस्तान के 4 बंकर नष्ट किए। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल में कई चोटियों को पाक से मुक्त कराया। राइफलमैन संजय कुमार पैर व कुल्हों में 5 गोलियां लगी पर युद्ध का मैदान न छोड़ा। ये 19 परमवीर चक्र विजेता जो हुए वो मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसा नहीं है कि सब शहीद हुए हैं, बट जो पराक्रम उन्होंने दिखाया है वो अतुलनीय है, सर्वश्रेष्ठ है। अब जो 2 वीर हैं उन्होंने दुनिया में अपने भारत का मान किया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ये कांगो में यूएन मिशन में भारत की तरफ से अद्भुत परिचय दिया। मेजर रामास्वामी परमेश्वरम श्रीलंका शांति अभियान में यह शहीद हुए थे। मातृभूमि की रक्षा के लिए जो भी कर्म किया जाता है उसकी तुलना किसी भी कर्म से ना की जा सकती। मातृभूमि अपनी मां से भी बड़ी है। हम क्यों मानते हैं ऐसा? हर व्यक्ति का जो राष्ट्र है उसमें उनके पूर्वजों का, उनके देशवासियों का जो त्याग और बलिदान समाहित होता है, उसे अगर हम सम्मानित कर सकें, उसे और बेहतर कर सकें और उसे हम अगर आगे ले जा सकें तो हम सही ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। जिस भी राष्ट्र के नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, बलिदान और राष्ट्र को आगे ले जाने की किसी भी कृत्य को करता है तो वह राष्ट्र का सच्चा नागरिक होता है। जिन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम मैंने लिए हैं उन्हें हम हृदय से नमन करते हैं और साथ ही साथ हम उन सब वीर पुरुषों का नमन करते हैं जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए या तो अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया या उसकी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। नमन है इन सपूतों के माताओं का जिन्होंने इनके हृदय में राष्ट्र प्रेम का प्रकाष्ठा दिया। नमन है इस भारत माता का जिन्होंने ऐसे पुत्र तमाम भारतवासियों के नज़र में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का मौका दिया। नमन है इस राष्ट्र को, नमन है इस धरती को। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।